हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर्स में अपन ने एल्केन्स के नोमेनकल्चर और उसके जनरल कैरेक्टर्स और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। अब हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है एल्केन समूह। ठीक है, एल्केन समूह क्या होता है कि एल्केन के एक हाइड्रोजन के हटाए जाने से प्राप्त एक संयोजी समूह को अपन क्या कहते हैं, एल्किल समूह। ठीक है, इन इनके नामों को उसके जनक हाइड्रोकार्बन के एन को बदलकर ईल करके व्युत्पन्न किया जाता है। जैसे मेथेन है, अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दूँ तो ये CH3 बन जाएगा। ठीक है, तो मेथेन से क्या बन गया, मेथिल। तो जो CH3 उसको अपन क्या कहेंगे, मेथिल कहेंगे। उसी प्रकार एथेन है, अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूँ यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, एथेन का एथिल। ठीक है, तो 3 कार्बन वाला एल्केन मतलब प्रोपेन है, वो किस में बच जाएगा, प्रोपिल के अंदर हो जाता है कार्बन। ठीक है, अब जैसे तीन जो दो में तो मेथ और रेत में तो ईल लगता है। अब 3 कार्बन वाला जो प्रोपेन है उसके 2 प्रकार के समूह बना सकते हैं। कौन कौन से, देखिए, ये जनरली प्रोपेन है। ठीक है, अगर मैं एक हाइड्रोजन हटाऊं तो एक तो बन गया एन प्रोपिल। ठीक है, और अगर एक ही कार्बन से ये दोनों हाइड्रोजन दोनों मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं यहाँ पर प्रोपिल के अंदर, तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं उसको अपन क्या कहते हैं, आइसो प्रोपिल। अगर एक ही सीक्वेंस में है तो नॉर्मल प्रोपिल होगा। ठीक है, अगर ये वाला जो अगर मेथिल ग्रुप अगर दोनों एक ही कार्बन पे हैं, ठीक है, और एक हाइड्रोजन में हटाऊं तो फिर वो होता है आइसो प्रोपिल होता है। ठीक है, इस प्रकार जैसे जैसे कार्बन संख्या बढ़ती जाती है, भिन्न प्रकार के एल्किल समूह के बनने की संभावना भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणु के प्रकार। ठीक है, कि कार्बन हाइड्रोजन के परमाणु के प्रकार क्या होते हैं कि प्रत्येक कार्बन को अन्य कार्बन की संख्या से जुड़ाव के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि जब कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे प्राइमरी कार्बन, ठीक है, कार्बन पर प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है CH3 CH2Cl। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी कार्बन। ठीक है, CH4 में यदि भी कोई कार्बन श्रृंखला नहीं है किंतु इसे भी प्राथमिक श्रेणी में रखा गया है। इसी प्रकार CH3OH है तो प्राथमिक कार्बन उपस्थित है, मतलब एक कार्बन के साथ में कोई फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, तो प्राइमरी कार्बन के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार जब जब कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, द्वितीय कार्बन कहते हैं। जब 3 कार्बन से जुड़ा हो तो टर्सरी कार्बन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि द्वितीय कार्बन के अंदर देखिए ये कार्बन है, ये 2 अदर कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी हो गया। अब जैसे ये वाला कार्बन है, ये 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो ये कौन सा हो गया, टर्सरी, अर्थात तृतीय कार्बन कंपाउंड हो गया। यदि कार्बन की चारों संयोजकता कार्बन परमाणु से संबंधित है तो ऐसे कार्बन को अपन क्वाटनरी या फिर 4 डिग्री भी कहते हैं। मतलब एक कार्बन है वो चारों ही अगर कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, चारों कार्बन से जुड़ा हो तो उसे अपन इसको क्या कहेंगे, 4 डिग्री या फिर क्वाटनरी कार्बन कहते हैं। इस प्रकार हाइड्रोजनों को भी प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक हाइड्रोजन कहते हैं। अतः एल्केन में 3 प्राथमिक, 2 द्वितीयक एवं 1 तृतीयक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, एक एल्केन में 3 प्राथमिक, 2 द्वितीयक और 1 तृतीयक हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं आइसोमेरिज्म समावयवता कि एल्केन श्रृंखला के प्रथम सदस्य, ठीक है, का अणुसूत्र कितना होता है, CH4। मेथेन है प्रथम सदस्य, जिसका अणुसूत्र देखें तो कितना होता है, CH4, जिसका संरचनात्मक सूत्र निम्न प्रकार होता है। मेथेन का इस प्रकार होता है, एथ का इस प्रकार होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, मेथेन के हाइड्रोजन को एल्किल समूह से अगर अपन प्रतिस्थापित कर सभी एल्केनों का व्युत्पन्न किया जा सकता है। मतलब ये जो हाइड्रोजन है ना, सारे के सारे अगर अपन इसमें से इसको, इस हाइड्रोजन को अगर अपन एल्किल समूह से अगर इसे रिप्लेस कर दे तो इसके व्युत्पन्न बनाए जा सकते हैं। 3 से अधिक कार्बन के एल्केन का अणुसूत्र समान हो तो एक से अधिक संरचनात्मक सूत्र द्वारा लिखे जा सकते हैं। जैसे कि अपन ने देखता है ब्यूटेन के अंदर, ब्यूटेन को अपन आइसोब्यूटेन में भी लिख सकते हैं, ठीक है, एन ब्यूटेन के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अतः यौगिकों के जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, समावयव। ऐसा अपन ने फर्स्ट यूनिट के अंदर भी पढ़ा था। ठीक है, समावयवता को अपन ने, ठीक है, एवं इसके गुणधर्म भी गुणधर्म को क्या कहते हैं, समानता कहते हैं। मतलब जिसका अणुसूत्र समान होता है, संरचना और संरचनात्मक सूत्र क्या हो, भिन्न भिन्न हो और गुणधर्म भी समान हो तो उसे क्या कहते हैं, समानता। इन यौगिकों के गलनांक, कथना, घनत्व, विलेयता और दूसरे भौतिक गुणधर्म भी अलग अलग होते हैं। स्ट्रक्चर चेंज होते ही दोनों चीजें सब बाकी सब चीजें भी चेंज हो जाती है।
संरचनात्मक समन्वयता को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। अगर अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो दो भागों के अंदर विभाजित की गई है। पहली है श्रृंखला समन्वयता। श्रृंखला समन्वयता क्या होती है कि इनमें कार्बन श्रृंखला साकित एवं असाकित हो सकती है। उदाहरण की बात करें कि एन ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है, एन पेंटेन है, आइसोपेंटेन है, नियोपेंटेन है, अर्थात कार्बन श्रृंखला के ढांचे में अंतर होता है। ठीक है। और दूसरी अगर बात करें स्थिति समन्वयता से C4H14 की देखते हैं हेक्सा की। ठीक है। तो इसमें देखिए कि एक तो है 2 मेथिल पेंटेन। ठीक है, मतलब सेकंड पोजीशंस पे एक पे मेथिल ग्रुप जुड़ा है। और एक है 3 मेथिल पेंटेन, मतलब 3 पोजीशंस पे मेथिल ग्रुप जुड़ा है। मतलब स्थिति समन्वयता एल्किल समूह की स्थिति के आधार पर यह समन्वयता होती है। अगर मैं 2 मेथिल पेंटेन का कथनांक देखूँ तो कितना होता है, 60 डिग्री। वहीं अगर मैं 3 मेथिल पेंटेन का अगर कथनांक की बात करूँ तो वो होता है 65 डिग्री। ठीक है। उपरोक्त दिए गए उदाहरण में मेथिल समूह का स्थान अलग अलग होने से दो अलग अलग यौगिक बनते हैं जिनका अणुसूत्र, तो अब इसके अंदर अगर मैं 2 मेथिल पेंटेन और 6 मेथिल पेंटेन की बात करूँ तो 6 कार्बन और 14 हाइड्रोजन है इसमें भी, और इसमें भी 6 कार्बन और 14 हाइड्रोजन है। ठीक है, मतलब सूत्र समान है लेकिन संरचना भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। C6H14 के लिए श्रृंखला और स्थिति समन्वयता लिखे जा सकते हैं, जैसे टू डाइमेथिल ब्यूटेन फिर 50 डिग्री होता है, वहीं 2,3 मेथिल डाइमेथिल ब्यूटेन का कितना होता है, 58 डिग्री सेंटीग्रेड होता है कथनांक। ठीक है। संरचनात्मक सूत्र को लिखने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, अतः सूत्र को सीधी श्रृंखला एवं पार्श्व श्रृंखला के कोष्ठक में बंद करके लिखा जाता है। उदाहरण की अगर मैं बात करूं, जैसे कि पेंटेन का एग्जाम्पल लेके दे रखा है, ये नॉर्मल एंड पेंटेन है जिसको अपन सीधी श्रृंखला में लिखते हैं। अगर मैं दो मेथिल ग्रुप को एक साथ लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ लिखा है मैंने, दो मेथिल ग्रुप को एक साथ में लिखता है एल्किल ग्रुप को, तो ये हो गया आइसोपेंटेन। मतलब एक ही कार्बन से अगर दो एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं आइसोपेंटेन, आइसो के रूप में लिखते हैं, आइसो पूर्व लगाकर, तो ये हो आइसोपेंटेन। नियोपेंटेन का मतलब है कि एक ही कार्बन से चारों एल्किल समूह या 4 कार्बन जुड़े हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, नियोपेंटेन कहते हैं। नेक्स्ट है कि समजातीय श्रेणी। ठीक है, कि यौगिकों की श्रेणी जिसमें प्रत्येक सदस्य अपने से अलग सदस्य से एक निश्चित मात्रा में अलग होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी के सदस्यों को समजात कहते हैं। एल्केन के सजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के मध्य एक CH2 का क्या होता है, अंतर होता है। एवं जैसे जैसे कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ती जाती है उसी के अनुरूप समअवयवों की संख्या भी बढ़ती जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है अपने एल्केनों के स्रोत, कि एल्केन हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती हैं। देखते हैं कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस एल्केनों के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनमें एल्केनों का मिश्रण पाया जाता है। ठीक है। अतः पेट्रोलियम के प्रभाज्य आसवन अर्थात फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मेथेन से एन ब्यूटेन तक के एल्केन प्राप्त किए जाते हैं। प्राकृतिक गैस में निम्नलिखित सजातीय मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि होते हैं। मोम में ठोस एल्केन पाया जाता है। तो जितने भी फ्लेमेबल कंपाउंड है, पेट्रोलियम कंपाउंड है, नेचुरल गैसेज हैं, ठीक है, उनके अंदर सारे के सारे एल्केन्स के डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होते हैं। अगला अपना टॉपिक है बनाने की विधियाँ। ठीक है, कि एल्केनों के बनाने की कौन कौन सी विधियाँ अपन केमिकली रूप में प्राप्त होते हैं, कि एल्केनों का निम्न विधि द्वारा बनाया जाता है। पहला है एल्कीन व एल्काइन के उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। ठीक है, एल्कीन व एल्काइन के उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण के द्वारा हाइड्रोजन का जुड़ना, जैसे कि धातु उत्प्रेरक जैसे प्लेटिनम, प्लेडियम आदि की स्थिति में एल्कीन तथा एल्काइन के हाइड्रोजनीकरण से संगत एल्केन प्राप्त होते हैं। कि जब एल्कीन व एल्काइन का हाइड्रोजनीकरण रेन्ने निकल की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाया जाता है तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, सात साबे सैंडरसन अभिक्रिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सात साबे सैंडरसन अभिक्रिया, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है, बाइनम रिएक्शन है। ठीक है, क्या होती है कि जब एल्कीन व एल्काइन का हाइड्रोजनीकरण रेन्ने निकल, ठीक है, उपस्थिति में अगर अपन 200 से 300 डिग्री पे करवाएं तो यह अभिक्रिया जो होती है वो सात साबे सबात सबात से सैंडरसन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसकी अब रिएक्शंस क्या होती है अगर अपन इसकी रिएक्शन देखें। ठीक है, एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन के अपन हाइड्रोजनीकरण करवा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, प्लेडियम की प्रेजेंस में। ठीक है, या फिर रेने निकल की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, एल्केन, मतलब हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई। ठीक है, अब जो ये दो हाइड्रोजन होते हैं इसमें से एक हाइड्रोजन क्या आता है, इस सी से जुड़ता है, दूसरा वाला इस CH2 से जुड़ जाता है और ये एल्केन में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार मैं प्रोपीन लूँ, प्रोपीन का जब हाइड्रोजनीकरण कराते हैं रेने निकल की प्रेजेंस में तो क्या बनता है, प्रोपेन। ये हाइड्रोजन भी
4 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, 4 हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेंगे, देखिए 2 हाइड्रोजन इस जगह पे जुड़ते हैं, 2 ही इस जगह पर आके जुड़ेंगे। ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन के अंदर। ठीक है, वैसे के वैसे प्रोपाइन है, प्रोपाइन के अंदर देखिए CH। वैसे के वैसे अगर मैं एथाइन कैसे, अगर मेरे को एल्केन बनानी है, ठीक है, तो अपन 4 हाइड्रोजन का यूज लेते हैं। 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन इस CH के साथ, फिर 2 हाइड्रोजन CH के साथ में कन्वर्ट होकर के एथेन का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि एल्किल हैलाइड्स के अपचयन से, ठीक है, एल्किल हैलाइड का मतलब, हैलाइड का एक्स का मतलब FCl Bri, एफ एक्स यहाँ पर अपन FCl Br और I कुछ भी मान सकते हैं इसमें एल्किल हैलाइड के अंदर। ठीक है, जैसे कि पहली रिएक्शन देखते हैं कि RX है, अगर मैं अपचयन करूँ इसका, ठीक है, तो क्या होता है कि HX तो बाहर निकल जाता है, ठीक है, और RX का अर्थात एल्केन का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि CH3I है, मेथिल आयोडाइड है, मेथिल आयोडाइड में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है मेथिल के ग्रुप के साथ जुड़ जाएगी और एक हाइड्रोजन इसमें I के साथ में, तो ये आयोडाइड HI के रूप में बाहर निकल जाती है और CH4 एल्केन का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड के अंदर HBr बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, जो एक Br को लेकर रिमूव हो जाता है और जो दूसरी हाइड्रोजन है वो CH2 के साथ में जाकर के CH3 एल्केन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अपचयन के लिए आवश्यक हाइड्रोजन को निम्न अपचायकों से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि Zm+HCl है, Zm+ एसिटिक एसिड है, एथेनॉल में ZnCu है, युग्म है, LiAlH4 है, हाइड्रोजन गैस है, NiAPT है, कार्बोक्सिलिक अम्लों से। ठीक है, अपन देखें कि कार्बोक्सिलिक अम्लों से कैसे अपन एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। पहली है अपनी रिएक्शन वीकार्बोक्सिलेशन। वीकार्बोक्सिलेशन देखें कि जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवणों को सोडा लाइम का मतलब होता है NaOH और CaOH का मिक्सचर के साथ गर्म किया जाता है तो एल्केन प्राप्त होती है। यहाँ प्राप्त एल्केन में वास्तविक अम्ल की अपेक्षा एक कार्बन परमाणु कम हो जाता है। ठीक है, जैसे कि RCOON है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, देखिए कि इसकी रिएक्शन में अगर NO से करो CO की उपस्थिति में अर्थात सोडा लाइम की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक तो एल्केन बनती है, ये जो एल्केन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन के साथ में ये वाली जो हाइड्रोजन है NOH की, इसको ये आर जाकर निकल रिमूव हो जाएगी, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बाकी CaO और NaO ये मिलकर के सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, CO2 Na के साथ में मिलकर के। ठीक है, इससे आगे का जो रिएक्शन है हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।